नमस्ते बच्चों। आज हम संस्कृत व्याकरण पाठ 4 पढ़ेंगे। पाठ 4 में है शब्द रूपाणी। तो इस पाठ में आपके शब्द रूप दिए गए हैं। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें अनेक शब्द रूप हैं। शब्द रूप और धातु रूप संस्कृत में ट्रांसलेशन करने के लिए उनके लिए बेसिक हैं। तो ये चीज़ें हम जितने ज़्यादा याद करेंगे उतने ज़्यादा हमें संस्कृत के वाक्य बनाने में हेल्प करेंगे। जिस तरह से मैथ्स में टेबल और काउंटिंग के बिना हम कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते, इसी तरह से शब्द रूप और धातु रूप के बिना हम संस्कृत में ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें ये ज़्यादा से ज़्यादा याद करने हैं। इस बार हम 3 या 4 शब्द रूप याद करेंगे इस ऐसे 1 में के लिए, लेकिन उन 3-4 से बहुत सारे शब्द रूप बन जाएंगे। तो हम करते हैं आज शब्द रूप। मैं बताती हूँ कि किस तरह से आपको एक शब्द रूप याद करने से अनेक शब्द रूप याद हो जाएंगे। पर आपको एक शब्द रूप बिल्कुल अच्छी तरह से याद करना है, उसी के आधार पर आप अनेक शब्द रूप याद कर सकते हो। शब्द रूप अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, फिर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। तो इस तरह से अनेक शब्द रूप हैं जो इस प्रकार हैं। तो हम इसमें से कुछ शब्द रूप याद करेंगे। तो मैं आपको पेज नंबर इसमें वही पेज नंबर आपको आपकी इस वीडियो में सेंड करूंगी जो आपको बुक में सोल्व करने हैं और जो आपके पेपर में आएंगे। और नेक्स्ट टाइम बाकी बचे हुए हम नेक्स्ट टाइम करेंगे फाइनल एग्जाम के लिए। ये इकारांत शब्द रूप है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अकारांत शब्द रूप के बारे में बता देती हूँ। अकारांत शब्द रूप आप याद कर चुके हो, क्योंकि हमेशा जब शुरुआत करते हैं तो हम अकारांत से ही शुरुआत करते हैं। तो अकारांत शब्द रूप हम सभी को अच्छे से लर्न होगा। जैसे हमने वर्ण विच्छेद का चैप्टर किया है, तो वर्ण विच्छेद में जब हम वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं, तो जब जिस शब्द का अंतिम वर्ण की जो मात्रा होती है उसी से अकारांत, इकारांत और उकारांत आदि शब्दों के बारे में पता चलता है। तो जैसे राम का शब्द रूप है, तो राम के शब्द रूप में रे हलन आ जमा मैं हलन जमा ए। तो उसके अंत में ए की मात्रा आ रही है, तो उसे हम अकारांत शब्द बोलेंगे। और राम पुल्लिंग शब्द है, तो उसको बोलेंगे राम अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप है। उसी प्रकार बालिका, जैसे बै हलंत आ जमा ले हलंत ई जमा कै हलंत आ बालिका। तो उसके अंतिम में आ वर्ण की मात्रा है, तो उसे बोलेंगे बालिका। स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसके अंत में आ रहा है, इसलिए आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो आज हम करते हैं इकारांत नपुंसकलिंग शब्द। उसमें है वारी। वारी का अर्थ होता है पानी। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाया है। जैसे वारी, सबसे पहले हम शब्द रूप में लिखेंगे विभक्ति। विभक्ति एक साइड में लिखेंगे सबसे पहले कॉलम में, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। उसी प्रकार से दूसरी साइड में हम लिखेंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सभी शब्द रूप को लिखने का यही फॉर्मेट है। इसी तरह से हमें लिखने हैं और याद करने का। हम कई बार बच्चे एक वचन के सारी विभक्तियां एक साथ याद करते हैं, जो कि एक गलत तरीका है याद करने का। तो सभी बच्चों को एक वचन, द्विवचन, बहुवचन
प्रथमा विभक्ति के एक साथ लर्न करने हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति वारी, वारिणी, वारिणी। द्वितीय विभक्ति वारी, वारिणी, वारिणी। तो विभक्तियां हमारे दिमाग में चलती रहती हैं और हमें शब्द रूप याद करते रहना है। फॉर एग्जाम्पल वारी, वारिणी, वारिणी, वारी, वारिणी, वारिणी, वारिणा, वारिभ्याम, वारिभी, वारिणे, वारिभ्याम, वारिभय, वारिणे, वारिभ्याम, वारिभय, वारिणे, वारिणो, वारिणाम, वारिणी, वारिणो, वारिषु, हे वारे, हे वारिणी, हे वारिणी। तो इस तरह से हमें ये शब्द रूप याद करना है और शब्द रूप को इतनी अच्छी तरह से याद करो कि आपको कहीं भी खाली स्थान में, जो कि इसकी एक्सरसाइज दी हुई है, इसका पेज नंबर है 54, ये है वारी शब्द रूप का अभ्यास। तो इस तरीके से आपके पेपर में एक्सरसाइज की तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। तो जैसे हमने वारी का शब्द रूप याद किया है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन और भी हो सकते हैं। तो आपको शब्द रूप याद करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको सारे आंसर्स फिल करने हैं। तो मैं आपको एक बार ओरली आंसर्स बता देती हूँ और आपको खुद से ये फिल करने हैं। देखिए, जैसे एतद डैश शीतलम अस्ति, यह पानी ठंडा है। तो इसमें हम लिखेंगे वारी, क्योंकि यहाँ एक वचन है। तो एक वचन के लिए हमें एक वचन वाला ही शब्द लिखना है। प्रथमा विभक्ति एक वचन। यह पानी ठंडा है। एतद वारी शीतलम अस्ति। हमें पहले सेंटेंस को पढ़ के देखना है, उसकी सेंस देखनी है कि उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम उसको भरेंगे। डैश कमलानी विक्षंती, वारिणी। डैश सहजीवनस्य संबंध है। सह जहाँ लगा होता है, हमेशा आपको ये ध्यान देना है कि सह जहाँ लगा होता है वहाँ आंख बंद करके आपको तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे वारिणा। तो तृतीय विभक्ति हम कब लिख पाएंगे, जब हमें अच्छी तरह से शब्द रूप याद होगा। फिर है डैश एव जीवनम, वारी एव जीवनम, पानी ही जीवन है। स्वच्छम डैश पिब, वारिणा, स्वच्छ पानी पीना चाहिए। तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज बुक में फिल करनी है। 55 पेज नंबर है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। वारी के शब्द रूप पर ही है ये। नद्या डैश स्वच्छम अस्ति, नदी का पानी साफ होता है। वारी। तो ये आपको शब्द रूप दिए हुए हैं, इनकी विभक्तियां आपको लिखनी है। डैश जनानाम जीवनम, पानी ही लोगों का जीवन है। डैश मत्स्य भवंती, वारिणी मत्स्य भवंती। डैश एव जीवनम, जीवनम, वारी। डैश अवकरम मासिप, वारिणी अवकरम मासिप। पानी में कूड़ा ना फेंके। तो इस तरह से आपको ये सारे फिल करने हैं और याद करने हैं। उसके बाद आता है आपका शब्द रूप धेनु। धेनु में जैसे ध पे हलंत जमा एक ही मात्रा, जमा नए हलंत जमा ऊ। तो इसके अंत में ऊ शब्द का प्रयोग है। तो इसे कहेंगे उकारांत। गाय स्त्रीलिंग शब्द है, तो उकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप। तो आपको इस तरह से उनकी कैटेगरी देखनी है कि ये किस टाइप का शब्द रूप है। फिर है, हम इसको इस तरीके से याद करेंगे जैसे हमने वारी का याद किया है। पेज नंबर 67 है ये।
ये इसकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में है सर्वे डैश पूजनते, सर्वे धेनु, इसमें बड़े ऊ की मात्रा आएगी, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ बड़े ऊ की मात्रा आएगी। सेकंड में डैश दुग्धम कल्याणकारी भवती, धेनु। सर्वे स्नेहंती, सब किससे प्यार करते हैं, धेनवा, गाय से। डैश सह वत्स अपि अस्ति, यहाँ सह शब्द का प्रयोग है तो तृतीय विभक्ति धेनवा। तो ये आपको याद करने हैं अच्छी तरीके से, जब आप इसमें भर पाओगे। ग्रामे डैश भवंती, गांव में, सप्तमी विभक्ति है यहाँ, तो गांव में डैश होती हैं, तो आपको यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, धेनवे। नेक्स्ट है उचित विभक्ति पूर्यत, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, शब्द रूप दिया गया है, आपको करेक्ट विभक्ति इसमें फिल करनी है। जैसे रामस्य गृहे एका धेनु अस्ति, राम के घर में एक धेनु है, तो एक गाय है तो प्रथमा विभक्ति एक वचन, अगर बहुत सारी हैं तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन। डैश तृणम खादती, धेनु घास खाती हैं। नेक्स्ट है गय श्री कृष्ण डैश सह एव भ्रमति सम, सह, तो यहाँ आपको तृतीय विभक्ति लगा देनी है, धेनवा। भारते डैश माता इव मन्यते, भारत में गाय को है तो द्वितीय विभक्ति आएगी यहाँ, जैसे कर्ता ने कर्म को, द्वितीय विभक्ति है तो यहाँ आएगा धेनुम। तो हमें सेंटेंस को अच्छी तरह से समझना है, फिर देखना है कि इसमें कौन सी विभक्ति आएगी, वही उसमें हमें भरनी है। तो भारत में डैश माता एव माता मानते हैं गाय को, तो भारत में गाय को, तो कर्ता ने कर्म को, तो द्वितीय विभक्ति है, तो यहाँ हमें द्वितीय विभक्ति में धेनुम लगाना है। फिर है डैश माँ पीड़े, मत सताओ, गाय को मत सताओ, तो गाय को मत सताओ तो द्वितीय विभक्ति है तो धेनुम। तो इस तरह से आपको खाली स्थान भरने हैं और याद करने हैं। इसके बाद है ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, इसमें है आपको धेनु का शब्द रूप दिया गया है और इसमें आपका रिवीजन हो जाएगा कि धेनु के शब्द रूप की प्रथमा विभक्ति एक वचन यहाँ लिखना है आपको, फिर धेनु का द्वितीय विभक्ति एक वचन लिखना है, धेनु का तृतीय विभक्ति एक वचन, धेनु चतुर्थी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति एक वचन, षष्ठी, और धेनु की सप्तमी विभक्ति, और यहाँ आपको संबोधन एक वचन लिखना है। तो पहले आप शब्द रूप को याद करो, फिर बिना देखे इसमें फिल करो, फिर चेक करो, फिर जो इनकरेक्ट शब्द हैं उनको ठीक करो, तो आपको ये याद भी हो जाएगा। ये है पेज नंबर 69। नेक्स्ट है उकारांत स्त्रीलिंग शब्द वधू, वधू व हलंत ए जमा ध हलंत जमा बड़ाऊ। तो वधू का अर्थ होता है नवविवाहिता यानी कि दुल्हन। तो ये शब्द रूप आपको याद करना है। पेज नंबर 70 है ये। फिर है इसका अभ्यास। अभ्यास में एषा डैश अस्ति वधू, जना डैश पश्यन्ति वधूम
पश्यन्ति डैश आभूषणानि अति सुंदराणि सन्ति। वध्वा डैश जना किम किम न यच्छन्ति। वध्वं वधुम जना डैश आशीर्वादम यच्छन्ति। वधुम। तो इस तरह से आपको ये फिल करने हैं। ये भी आपको शब्द रूप दिया है, आपको फिलअप्स में भरने हैं। एषा अनुजस्य डैश अस्ति। यह अनुज की दुल्हन है, तो वधू। सर्वेषु अनुजस्य डैश द्रष्टुम आगच्छन्ति। सभी अनुज की वधू को देखने आ रहे हैं। डैश कर्तव्यम अस्ति सर्वेषां सम्मानं कुर्यात्। वध्वा डैश परिवारजनं किं किं न इच्छन्ति। वध्वा परिवारजना किं किं न इच्छन्ति। पेज नंबर 71 है। ये है लास्ट आपका शब्द रूप। इसमें है पितृ पै हलंत जमा छोटी जमा तय हलंत और री। तो अंत में री की मात्रा है तो इसे बोलेंगे रिकारांत। और पिता पुल्लिंग शब्द है तो इसे बोलेंगे पुल्लिंग। तो रिकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। तो इसको पूरे शब्द रूप को याद करेंगे। यह है पेज नंबर 72 पे। ये है आपका अभ्यास। बाला डैश नमन्ति पितरम। बाला डैश नमन्ति। बाला पिता को नमस्कार करती हैं। तो पिता को तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा पितरम। डैश आज्ञाम पालयन्तु। पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। पितु षष्ठी विभक्ति। बाला डैश सह गच्छति। यहाँ तृतीय विभक्ति है। पित्रा डैश पुत्रम पालयति। पिता पुत्र को पालता है। पिता तो यहाँ पिता शब्द का प्रयोग होगा। पिता जलम आनयतु। पिता के लिए जल लाओ। पिता के लिए पितरे। फिर है उचित विभक्ति रिक्त स्थान में कंप्लीट करनी है। किम किम न करोति डैश संतति पालनाए। क्या क्या नहीं करता पिता संतान को पालने के लिए। पिता आएगा इसमें। डैश देव तुल्य भवति। पिता देव के समान होता है। पिता पिता आएगा इसमें। प्रथमा विभक्ति। एष डैश सदर्श अस्ति। यह पिता के समान है। पितु डैश आज्ञा सिरोधार्य। पिता की आज्ञा सिर पर धारण करता हूँ, यानी कि पिता की आज्ञा का पालन करता हूँ। पितु सर्वे डैश स्नेहंती। सभी पिता से प्यार करते हैं। पितृण। ये इसका प्रश्न है। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके और इसमें प्रश्न पूछा गया है। चित्र में ये चित्र दिया गया है पिता और पुत्र का और इसमें पिता पुत्र के लिए क्या क्या कर रहा है वो सभी इनमें फिल करना है। तो ये सारे ऑप्शन हैं। संतति रक्षति संतान की रक्षा करता है। पालयति पालता है। पाठयति पढ़ाता है। शिक्षति शिक्षा कराता है यानी कि शिक्षा देता है। तो इन सभी जो सही ऑप्शन है पिक्चर में देख के वो उनमें करेक्ट फिल करने हैं आपको। ये पेज नंबर 74 पे है। तो यही शब्द रूप सारे आपको याद करने हैं एग्जाम्स के लिए। तो आप इनको साथ साथ याद करना शुरू कर दो क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो एक दिन में ये सब कुछ याद नहीं होगा, पहले से ही आपको याद रखने होंगे। उसके बाद है चैप्टर 6 में है धातु रूप। धातु रूप में 5 लकार होते हैं। लट लकार, लिरिट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार। तो हमें इस तरह से इनको याद करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे स्था धातु।
स्था धातु में तिष्ठति, तिष्ठते। अब मूल शब्द जो है स्था से लिखा हुआ है, स्था का अर्थ होता है ठहरना, लेकिन इसमें सिर्फ लिरिट लकार में स्थाश्यति, स्थाश्यते, स्थाश्यन्ति आएगा। बाकी सभी लकारों में तिष्ठ से शब्द रूप चलेगा। तो ये आपको याद करने से ही क्लियर हो पाएगी ये बात, कि जब बहुत अच्छी तरह से याद कर लोगे आपको तो समझ में आएगा कि स्था में क्या आएगा, अदरवाइज आपको कन्फ्यूज़न होगा। तो सबसे पहले स्था में याद करेंगे हम लट लकार। लट लकार में तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठत, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठाव, तिष्ठाम। लट लकार और लिरिट लकार बिल्कुल सेम तरीके से लिखे जाते हैं, हलंत विसर्ग सब सेम आती हैं। इसमें देखो लट लकार में तीनों लाइन एक वचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष द्विवचन में सभी में विसर्ग है, और इसमें भी, और बहुवचन में उत्तम पुरुष के में विसर्ग है, और इसमें भी, और लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है। तो एक याद होने से आपको दोनों लकार लर्न हो जाएंगे, लेकिन आपको ये अलग तरीके से, ये तिष्ठ से है और ये स्था से है। स्थाशयति, स्थाशयते, स्थाशयन्ति, स्थाशयसि, स्थाशयत, स्थाशयत, स्थाशयामि, स्थाशयाव, स्थाशयाम। तो इसमें से मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से शब्द रूप, धातु रूप याद करने हैं। स्था के बाद आपको लर्न करना है दृश्य धातु। दृश्य में भी सभी यही लकार है, सब पश्यति से चलेंगे। दृश्य का अर्थ होता है देखना, सभी पश्य से चलेंगे, और जो लिरिट लकार है वो दृक्ष से चलेगा, दृक्ष्यति, दृक्ष्यते, दृक्ष्यन्ति। उसके बाद है नम, नम धातु। तो सभी लकार नमति, नमते, नमंती से चलेगा, और लिरिट लकार में नंसयति, नंशयते, नंशयन्ति, नंशयसि, नंशयत, नंशयत, नंशयामि, नंशयाव, नंशयाव। तो इस तरह से आपको याद करने हैं। अब देखिए एक टेबल बनती है, सै तौ ते, त्वम युआम यूयम और अहम आवाम वयम। तो प्रथम पुरुष होता है, प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उसमें सै तौ ते आएगा। जैसे सै है तो पठती, तौ है तो पठते, और ते है तो पठंती। उस तरह से सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है तुम, तुम दो, तुम सभी। तो त्वम, युआम, यूयम। उसके साथ क्या आएगा? पठसी, पठत, पठत। फिर है थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है मैं, हम दो, हम सब। तो उसमें क्या है? अहम, आवाम, वयम। तो अहम, आवाम, वयम के साथ आएगा पठामी, पठाव, पठाम। सभी लकार में इस तरह से याद करने होंगे और इस तरह से लिखने होंगे आपको, तो आप इजीली मैच कर सकते हो। अहम के साथ क्या आएगा? पठामी। से के साथ क्या आएगा? पठती। ते के साथ क्या आएगा? पठंती। त्वम के साथ क्या आएगा? पठसी। युआम के साथ पठत, और आवाम के साथ पठावे। त्वो के साथ पठते, वयम के साथ पठामे, यूयम के साथ पठत। इस तरह से ये आपको मैच करने हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप पूछ लेना मुझसे, क्योंकि डाउट से आपको कुछ समझ नहीं आ पाएगा। अगर डाउट है तो क्लियर करना है पहले उसको। ये सभी भी आपको इस तरीके से आपके पेपर में आएंगे। लोट लकार में कैसे परिवर्तन करना है, लंग लकार में किस तरह से परिवर्तन करना है,
लोट लकार में पठती है तो लोट लकार का पठती की जगह पे जैसे प्रथम पुरुष एक वचन में क्या आता है वो लोट लकार का आपको यहां लिख के चेंज करना है। सभी में इस तरीके से करना है। तो यहां तक पेज हर इसके साथ पेज नंबर दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सारे पेज नंबर के अकॉर्डिंग सारे आपको याद करने हैं। इस एग्जाम के लिए यही धातु रूप और शब्द रूप आएंगे, तो अच्छी तरह से याद करना।